शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रेजेंटेशन है मेरे पास, जो कि मैं पेश करना चाहता हूँ। ये डॉक्टर इम्तियाज लोगर, जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट DHQ के है, उन्होंने जो है ये बनाई हुई है और मैं जो है उनके तवज्जुह से जो है इसको पेश करना चाहता हूँ। तो वो इंग्लिश में ये है बेसिकली, तो मैंने इसका उर्दू तर्जुमा किया हुआ है। तो चंद चीज़ें जो है वो उर्दू तर्जुमे के साथ मैं इसको पेश करना चाहता हूँ। ज़हनी सेहत का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है, ये इसका अनुमान है। ज़हनी सेहत क्या है? बेसिकली तौर पर वो तबीई हालत जिसमें ज़हनी, जिस्मानी, समाजी, रूहानी बेहतरी पाई जाए, उसको जो है वो ज़हनी सेहत कहते हैं। और कोई बीमारी या तफरीक के बगैर सेहत पाई जाए, उसको जो है वो आम सेहत कहते हैं। और जो है ज़हनी सेहत जो है जिसमें जो है वो ज़हनी, जिस्मानी, समाजी, रूहानी बेहतरी पाई जाए, वो इंसान जो है वो ज़हनी तौर पर बेहतर हो, जिस्मानी तौर पर बेहतर हो, समाजी तौर पर भी बेहतर हो और रूहानी तौर पर भी बेहतर हो, तो वो जो है वो ज़हनी सेहत जो है वो सेहतमंद कहलाता है। ज़हनी सेहत के बगैर जो है कोई सेहत नहीं, यानी कि जो है जिसके अंदर ज़हनी सेहत मौजूद है, वो उसको जो है वो आम सेहत जो है उसके अंदर जो है वो मौजूद है नेचुरली तौर पे। हालत जो है किसी शख्स की जो है वो बुनियादी ज़रूरत है या कि नफ्सियाती ज़रूरत है। ये क्यों इस तरीके से है? ये ज़रूरी तौर पर बेहतरी को जो है वो ज़ाहिर करती है। ये अपनी अहमियत और कदर को उजागर करती है, अपने अंदर अमन महसूस करती है। ये ज़िंदगी की मुस्बत सोच को मुहैया करती है। यानी कि इसके मानी ये है कि ज़हनी सेहत जो है वो इंसानी जिस्म की अंदरूनी तौर पर जो है वो बेहतरी को ज़ाहिर करती है और ये इंसान की जो है वो अहमियत और कदर को उजागर करती है और अपने अंदर जो है अमन महसूस करती है। यानी कि इंसान अगर अपने अंदर अमन महसूस करता है, तो इसका मतलब ये है कि इंसान जो है वो ज़हनी सेहत के अंदर जो है वो मुब्तला है, या ज़हनी सेहत में जो है वो मौजूद है उसके अंदर। ये जिंदगी को मुस्बत सोच मुहैया करती है। ये एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान बहुत ज्यादा अपने आप को समझता है, अपनी काबिलियत को जानता है और अपनी जो है वो जहनी दबाव को बर्दाश्त करने की जो है वो सलाहियत को अपनी जिंदगी के कामों के लिए मुफीद और काबिल बनाता है और अपनी माशरती जिंदगी के साथ आमांगी पैदा करता है। अच्छा होना क्या है? यानी सेहत का अच्छा होना क्या है? जिसमें खुशी, सेहत और खुशहाली और का वो तजर्बा करता है। यानी कोई इंसान अपनी जिसमें जो है वो खुशी, सेहत और खुशहाली का वो तजर्बा करता है कि वो खास तौर पर जो है वो ज़हनी सेहत के साथ मुतमिन है और उसे जो है वो मुतमिन होने का एहसास होता है और वो अपनी ज़हनी सलाहियत की वजह से इस काबिल हो जाता है कि वो ज़हनी दबाव पर काबू पा ले। इस तरीके से सेहत के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि वो जो है वो सेहतमंद है और उसके अंदर जो है वो सेहत की कैफियत जो है वो नेचुरली तौर पर मौजूद है। तो सेहत के लिहाज से अच्छा होने के क्या मकसद है? इसमें जो है वो हम जो है वो आ, ये जो है वो सेहत के तौर पे जो अच्छा होता है, इसमें जो है वो जहनी, रूहानी, जिस्मानी, समाजी और जज्बाती तौर पर अगर कोई इंसान अच्छा है, तो वो जो है वो जहनी तौर पर अच्छा है। यानी जहनी तौर पर अच्छा है, रूहानी तौर पर अच्छा है, जिस्मानी तौर पर अच्छा है, समाजी तौर पर अच्छा है, माशरती तौर पर अच्छा है और जज्बाती तौर पर अच्छा है।
तो वो क्या होता है बेसिकली तौर पर, वो अपने आपकी सलाहियतों को जानता है, प्यारों से मोहब्बत करना और जो है वो अपने लिए मोहब्बत करवाना जो है वो जानता है, अपने आप को महफूज महसूस करता है और आज़ादी का जो है वो इंतखाब करता है और मकासद और उम्मीद रखता है और पैदाइश का अमल उसके अंदर जो है वो ये ग्रोथ का अमल जो है जिसमें जो है वो अपनी ग्रोथ, दूसरों की ग्रोथ, अपने जिस्मानी ग्रोथ, जहनी ग्रोथ को जो है वो इस अमल को जो है वो बेहतर बनाता है और अपनी जिंदगी को जो है वो मुतमिन रखते हुए अपनी जिंदगी का जो है वो मजा और लुत्फ जो है वो उठाता है। वो असल में जो है वो ज़हनी तौर पर जो है वो बहुत ही जो है वो बेहतर जो है वो एक शख्स होता है। इस तरीका से जो है वो ज़हनी तौर पर अच्छा होना जो है वो हम मुख्तलिफ चीज़ों में जो है वो इसके मकासद जो है वो हासिल करते हैं, यानी कि जिसमें जो है वो मकासद ज़िंदगी जो है वो हम जानते हैं कि ज़िंदगी के मकसद क्या है, कि ज़िंदगी किस लिए हमने हमारे लिए जो है वो मार्ग वजूद में आई है और हमने जो है वो जिंदा कैसे रहना है। यानी कि जो है वो अपने ऊपर भी जो है उसको इत्मीनान होता है, हमेशा जो है वो पॉजिटिव सोच रखता है और अपनी इज्जत नफ्स और दूसरों की इज्जत नफ्स का भी जो है वो ख्याल रखता है। इसी तरह से जो है वो दूसरों के साथ उसके ताल्लुकात कैसे होते हैं, दूसरों के साथ उसके ताल्लुकात बहुत ही जो है वो अच्छे होते हैं, जिसमें जो है वो दोस्तों के साथ, खानदान के साथ उसके ताल्लुकात जो है वो बड़े ही मुफीद होते हैं और वो जज्बाती तौर पर जो है वो अपने जज्बात पर काबू रखता है और इमोशनल ब्लैकमेल जो है वो नहीं होता, बल्कि दूसरों को भी जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल जो है वो नहीं करता। और इस तरीका से वो दूसरों से जो है मुंसलिक हो जाता है और मुंसलिक होने के बाद अपने कामों को जो है वो सारा अंजाम देता है। अपने काम से वो जो भी उसके काम से तल्लक रखता है वो उससे जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो मुतमिन होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो जो है वो अच्छा कर रहा हूँ। इसी तरह से वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात का भी ख्याल रखता है, यानी खुराक, पानी, कपड़े, सेहतमंद जिंदगी, तालीम और माशी तहफ़्फ़ुज़ और इस तरह से जो है वो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए वो अपने आप को ज़हनी तौर पर जो है वो सेहतमंद महसूस करता है। उसका जो है वो अपनी ज़िंदगी पर मुकम्मल तौर पर जो है वो कंट्रोल होता है, यानी कि वो अपने फैसलों से भी मुकम्मल तौर पर जो है वो मुतमिन होता है और ज़िंदगी के मकासद को मद्देनज़र रखते हुए उनको हासिल करने के लिए जो है वो हमेशा गामज़न रहता है। अपनी ख्वाहिशात की अहमियत को समझते हुए उनको पूरा करने के जो है वो मुताबिक जो है वो चलता है और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो जो है वो जो भी ख्वाहिशात होती है उनको उनकी जो है अहमियत के मुताबिक उनकी तरजीह देकर जो है वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता है। यानी कि वो किसी भी ख्वाहिश को जो है वो आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि जो है वो हर ख्वाहिश को जो है वो मद्देनजर रख के जो है वो आगे चलने की जो है वो कोशिश करता है। इस तरीका से जो है वो उसके अंदर जो है वो ज़हनी सेहत जो है वो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो सेहतमंद शख्स है। तो इस तरीका से तबई और ज़हनी सेहत जो है वो क्यों ज़रूरी है? सेहत जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि हम माशरा में जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो समाजी ज़िंदगी को गुजार सकें। समाजी ज़िंदगी क्या है कि हमारे साथ जो है वो भाई-बहनों के साथ ताल्लुकात, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात, हमसाया के साथ ताल्लुकात, साझा के साथ ताल्लुकात, अपने जो है बच्चों के साथ ताल्लुकात और अपने जो है वो शागिर्दों के साथ ताल्लुकात, जिस काम में भी जाता है तो वो जो है उनके साथ जो है बेहतरीन ताल्लुकात जो है वो समाजी लिहाज से वो एक बेहतरीन शख्स होता है और अपने आप को जो है वो अपने माशरे में जो है वो बेहतरीन किरदार अदा करता है। इसी तरह से वो रूहानी तौर पर जो है वो मुतमिन होता है और उसको जो है खुदा पर और अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल तौर पर भरोसा होता है और वो अपनी मुतमिन ज़िंदगी जो है वो गुजारता है। उसको जो है वो अपनी ख्वाहिशात को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जो है वो तमाम ज़िंदगी में जो है वो बैलेंस की सूरत अख्तियार करता है, यानी कि जो है ज़िंदगी का जो है वो तमाम पहलुओं को जो है वो एक जो है वो इक्वल यानी कि क्वालिटी या मीज़ान की सूरत में जो है वो तमाम पहलुओं को जो है वो अपनाता है
और इस तरीके से जो है वो रूहानी तौर पर जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो मुतमिन होता है। इसी तरह से जज्बाती तौर पर वो अपने जज्बात का ख्याल रखते हुए, दूसरों के जज्बात का ख्याल रखते हुए, दूसरों को ईगो को और अपनी ईगो को जो है वो खास अहमियत देता है, और इस तरीके से जो है वो दूसरों की ईगो को कुचलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जो है वो दूसरों के हकों को फराइज और अपने जो है वो फराइज को भी मद्देनजर रखते हुए जो है वो बेहतरीन माशी जिंदगी जो है वो गुजारता है। इसी तरीके से वो अपनी जहनी सलाहियतों को बुरुए कर लाते हुए अपने तमाम अफाल को अच्छे तरीके से सर अंजाम देता है, और तमाम अफाल को जो है वो जो भी उसके काम होते हैं उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से अपनी सफाई, अपने दांतों की सफाई, अपने जो है जिस्मानी सफाई का जो ख्याल रखता है, और जो है अपनी बेहतरीन किस्म की किताबें पढ़ता है और बेहतरीन किस्म की एक्टिविटीज में जो हिस्सा लेता है। बनिस्बत के जो है वो गैर निसाबी सरगर्मियों में भी वो हिस्सा लेता है, खेलों में भी हिस्सा लेता है, और वर्जिश और अपनी जो है वो सेहत का जो है वो मुकम्मल तौर पर ख्याल रखता है, और अपने पर्सनैलिटी को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है। इस तरीके से वो टाइम टेबल के मुताबिक अपनी जिंदगी को जो है वो गुजारता है, और इसी तरीके से अपनी तबाही कफियत को यानी कि लिबास, खाना पीना, उठना बैठना, और इसी तरीके से बड़े तरीके से वो करता है, और अपने आप को जो है वो गुफ्तगू में जो है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है वो गुफ्तगू करता है, ताकि दूसरे के दिल पे जो है वो बुरा असर ना हो, और अपने काम को पूरी ईमानदारी और मोहब्बत और मुकम्मल तौर पर जो है वो मुकम्मल तौर पर वो उसको सारे अंजाम देने की जो है वो कोशिश करता है। इस तरीके से ज़हनी सेहत, दिमागी हालत जो है वो हमेशा जो है वो कैसी होनी चाहिए, और कि हम जो है वो ज़हनी सेहत और दिमागी हालत जो है उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। वो हमेशा जो है वो चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। उसकी जिंदगी में आने वाले जितने भी चैलेंज होते हैं वो उनको जो है वो मुकम्मल तौर पे अपनी जहनी सलाहियतों और जिस्मानी कुव्वतों और जो है वो समाजी रवैयों की वजह से जो है वो, और रूहानी जो उसमें ताकत होती है उसकी वजह से जो है वो तमाम चैलेंजों का जो है वो मुकाबला करने के लिए जो है वो हर वक्त तैयार होता है। जिसमें दिमाग में जो दिमागी हालत होती है वो हर वक्त जो है मुकम्मल उसका साथ दे ले, और उसको जो है वो उसकी हिफाजत और अपने जो है वो इर्द गिर्द की हिफाजत और अपने मकान की हिफाजत, और जो है वो उसको एहसास दिलाती है कि आप बिल्कुल जो है वो मुकम्मल तौर पर महफूज है, और अल्लाह के जो है वो आप जो है वो बंदे हैं। इस तरीके से वो मुकम्मल तौर पर जो है वो अपने आप को महफूज और हिफाजत में जो है महसूस करता है कि मैं अल्लाह की हिफाजत में हूँ, मुझे जो है कोई भी किसी किस्म का भी जो है वो बीमारी और खतरा नहीं है। तो इस तरीके से वो ज़हनी तौर पे जो है वो अपने आप को बहुत ही जो है वो वेल बीइंग यानी कि बहुत अच्छा ही महसूस करता है। ज़हनी सेहत ज़हनी खराबियों के बगैर होती है, यानी कि ज़हनी सेहत जो है वो जिसमें ज़हनी खराबियां नहीं होती, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर जो है वो नहीं होते, उसको जो हम ज़हनी सेहत कहते हैं। यानी कि उसमें जो है वो मेंटल वेल बीइंग जो है वो कहलाता है, जो कि जो है जिसमें जो है वो कोई भी ऐसी जो है वो ज़हनी खराबियां जो है वो मौजूद नहीं होती। ज़हनी सेहत वो है जिसमें कोई शख्स ज़हनी चैलेंजों का मुकाबला करने में जो रद्द-ए-अमल देता है वो जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यानी कि जितने भी चैलेंजेस होते हैं जिंदगी के उनमें जो है वो 100% जो है वो अपने रद्द-ए-अमल को शो करके जो है इन चैलेंजेस का जो है वो मुकाबला करता है। तकरीबन पूरी दुनिया में जो है 20% बच्चे और बड़े और औरतें जो है वो ज़हनी अमराज का और मुश्किलात का शिकार है, जिस पर जो है वो ज़हनी तौर पर जो है वो जब हम उनको जो है वो गाइडेंस और जो है इस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है मुहैया करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है बहुत सी चीज़ों पर जो है वो गालब नहीं गलबा नहीं पा सकता, जिसकी वजह से जो है वो उसके अंदर जो है वो ज़हनी तौर पर जो भी मुरकबात जो है वो उसके दिए जाते हैं वो उसके जहन को नकारा करने में जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे जो है वो
वो जहनी बीमारियों का शिकार हो जाता है। मेरा मतलब है कि कोई भी ट्रंकलाइजर या इस तरह की अद्वियात जब दी जाती हैं तो उसमें जो है वो उसका जहन जो है मजीद जो है वो नकारा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ जहनी अमराज का जो है वो शिकार हो जाता है, जिसमें जो है वो असल में माशरा में अगर हम महंगी नहीं होगी उसकी, रूहानी तौर पर वो अपने आप को वेल बींग नहीं समझेगा, तो वो जो है वो पागलपन और इस तरह से जहनी अमराज का जो है वो शिकार होने में जो है, जिसमें जो है वो खराबियां यानी कि मेंटल डिसऑर्डर जो है वो पैदा होने के जो है वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एक तजिए के मुताबिक जो कि इंटरनेशनल तौर पर किया गया है, इसमें जो है वो 80,000 लोग जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं हर साल। जो है वो 80,000 लोग जो है पूरी दुनिया में जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं। ये 80,000 लोग जो है वो उनको हम जो है अगर जहनी तौर पर कोई बंदा बेहतर होगा, वेल बीइंग होगा, तो 80,000 लोग जो है वो खुदकुशी की तरफ नहीं जाएंगे। इसी तरीके से हमारे माशरे में लड़ाई झगड़े और फसाद जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो होते हैं, जिसकी वजह से जहनी सेहत पर और माशी नफ्सियात पर जो है वो बहुत बुरा असर डालते हैं, जिसकी वजह से कोई भी शख्स जो है वो जहनी अमराज का जो है वो शिकार हो जाता है। जहनी खराबियां बिल्कुल ऐसे है जैसे कि हमारे जिस्म के अंदर या बाहर जो है कोई जख्म या कोई जो है बीमारी आ जाए, तो उसको जो है जैसे उसको ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल जहनी बीमारियां जो है, जहनी खराबियां और जहनी जो है वो बिल्कुल बीमारियां ऐसे ही है जैसे कि हमारे अंदरूनी और बैरूनी जिस्म के अंदर कोई भी बीमारी जो है वो आ जाती है, या कि कोई जख्म जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है वो लग जाता है, जिसकी वजह से जहनी बीमार लोगों में क्या होता है बेसिकली तौर पर उनकी कारकर्दगी पर जो है वो बहुत बुरे असरात होते हैं, क्योंकि उनमें ये आदत पैदा हो जाती है। जहनी अमराज में सबसे पहले जो है वो भूल जाना, यानी कि वो चीज रख के भूल जाते हैं, अपने सबक को भूल जाते हैं, सबक याद नहीं रखते, अपने काम को भूल जाते हैं, अपने दोस्तों को भूल जाते हैं, और जो है वो उनमें तरतीब नहीं रहती, टाइम टेबल नहीं रहता, तो वो चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं, तो वो अफरा तफरी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अपने आप को ही वो महसूस नहीं करते, यानी कि जो है वो इनकी कारकर्दगी जो है वो इस तरीके से मुतासर होती है कि वो अपने आप को महसूस करना ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह से वो क्या हो जाते हैं, फिर जो है वो ज़हनी तौर पर जो है वो गैर हाजिर रहना शुरू हो जाते हैं, अपनी कारकर्दगी और सलाहियत में जो है वो उनमें जो है वो कमी आ जाती है, उनकी कारकर्दगी और सलाहियतों में कमी आ जाती है, यानी कि वो महसूस करना शुरू कर देते हैं कि आप जो है वो ये काम नहीं कर सकते, तो इस तरीके से वो अपने काम को जो है वो अधूरा छोड़ देते हैं और अपने काम पर मुकम्मल तवज्जो नहीं देते, और पुराने जमाने के ख्यालात को ही मद्देनजर रखते हैं, यानी कि वो स्टील हो जाते हैं कि जिस जगह पे मौजूद है वो तरक्की नहीं करते, बल्कि अपने काम में जो है वो पुराने तौर पे जो है वो लगे रहते हैं, जो उन्होंने जो है वो महसूस ही नहीं करते कि हमने जो है वो आगे तरक्की करनी है। तो उसके बाद जो है वो मनफी सोच को अपना लेते हैं और मुस्बत सोच को जो है वो छोड़ देते हैं। उनमें जो है वो किसी चीज का जो है वो इंतखाब करना भी मुश्किल होता है, जिनके जजमेंट करने की सलाहियत उनमें जो है वो खत्म हो जाती है कि हमने कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, और ये उनके पास जो है वो हमेशा अपना दफड़ी का शिकार रहते हैं। तो वो पूछते हैं मैं अब क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, और जो है इस तरीके से वो काम करने की सलाहियत उनके दिल से खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें जो है वो जहनी बीमारियों का जो है वो रुझान जो है वो बढ़ जाता है। जहनी सेहत की जो है बहुत ज्यादा अहमियत है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में जो है वो 2017 में 792 मिलियन लोग जो है वो जहनी अमराज का शिकार है, यानी कि पूरी दुनिया की जितनी भी आबादी है 10.7% लोग जो है वो जहनी अमराज का शिकार है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे करवाया पूरी दुनिया का, जिसमें उसने ये जो है वो तजिया करके जो है बताया है कि 2017 में का ये रिकॉर्ड है, जिसके मुताबिक जो है वो 792 मिलियन लोग जो है वो
पूरी दुनिया में जो है वो जहनी अमराज का शिकार है, जो कि 10.7% जो है पूरी दुनिया में जो है वो मौजूद है। इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि जहनी सेहत की बहुत ज्यादा अहमियत है। जहनी सेहत का तल्लक जो है वो जराइम और जुर्म से शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जिसमें जहनी मरीज जो है वो जराइम का इर्तिकाब करता है, यानी कि जराइम की तरफ जो है वो मुंसलिक हो जाता है, अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है, दूसरों का भी जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और फिर क्या होता है कि वो अपने आप को कैसे नुकसान पहुंचाता है कि यानी कि नशा का आदी हो जाता है। ये बेसिकली तौर पर जो है वो माशरती तौर पर माशी पे जो है वो अपने आप को कमजोर महसूस करता है, और उसकी जो है जिसकी वजह से जो है ज़हनी सलाहियत की कमी की वजह से वो उसकी कारकर्दगी भी जो है वो कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो उसको बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान खुद भी पहुंचता है, और जो है वो अपने आप को जो है भी नुकसान पहुंचाता है, और अपने घर वालों को भी नुकसान पहुंचाता है, यहाँ तक कि जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तकरीबन जो है 200 लोग जो है जो इस तरह से डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरीके से जो है वो ज़हनी बीमारियों का शिकार होते हैं, तो वो नाकस कारकर्दगी और जो है वो अपने आप में जो है वो खोखलापन और इस तरह की वजह से जो है वो 200 लोग जो है रोजाना तकरीबन जो है अपनी जॉब से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि उनकी ज़हनी सलाहियत जब खत्म हो जाती है तो कोई भी उनको जो है वो अपने काम में रखना जो है मुनासिब नहीं समझता, जिसकी वजह से वो जो है वो अपनी ज़हनी सलाहियत को खोने के बायस अपने काम से भी जो है वो हाथ धो बैठते हैं। ज़हनी सेहत और खुदशनासी खुदकुशी को भी कम करने में जो है वो बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है। यूएसए सर्वे के मुताबिक तकरीबन 60% लोग जो है वो डिप्रेशन, दोगले और निकम्मेपन का जो है वो शिकार है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट में जो है वो बहुत ज्यादा जो है इस किस्म के लोग जो है वो पाए जा रहे हैं, जो कि ज़हनी अमराज में जो है वो मुब्तला है। तो हमें जो है क्या करना चाहिए कि हम जो है वो किस तरीके से वह ज़हनी सेहत को जो है वो बरकरार रख सकते हैं और जिंदगी को कदर को बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर हम हमारे अंदर जो है वो ज़हनी सेहत जो है मौजूद होगी तो हम जिंदगी से मोहब्बत करेंगे, तो जिंदगी जो है वो उसकी कदर जो है वो बढ़ जाएगी। जब जिंदगी की कदर बढ़ जाएगी तो हम जो है वो जिंदगी के तमाम मामलात, यानी कि जितने भी ऊंच नीच के मामलात होते हैं उनको अच्छी तरीके से जो है वो डील कर सकेंगे, और जो है वो काम की जो है वो बुनियादी किरदार को जो है वो हमेशा कायम रखने की कोशिश करेंगे। यानी कि ज़हनी सेहत से जो है वो हम जो है वो जमाने की ऊंच नीच को भी समझ सकते हैं, और जो जितने भी जो है वो हमें जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं, कोई जो है इस तरीके से खराबी आती है, तो हम उसको फेस करने के लिए जब ज़हनी तौर पर हम सेहतमंद हो गए तो हम उसको फेस करने के लिए हमेशा जो है वो तैयार रहेंगे। ज़हनी सेहत का तल्लक समाजी रवायात से भी है, जिसमें तजर्बा, बुरा समझा जाना और इग्नोर करना, और इसी तरीके से जो है वो बाहमी तल्लकात के मामलात जो है वो को जो है वो ना समझना और इनको इग्नोर करना, और इस मामलात में जो है वो ना शामिल होना, अकेलेपन का शिकार होना, ये सब कुछ जो है वो ज़हनी अमराज के पैदा होने में जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। तो हमारे ज़हनी सेहत को बरकरार रखने के लिए जो हमें क्या करना चाहिए जी? ज़हनी सेहत को बरकरार रखने के लिए जो हमें क्या करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले ज़हनी सेहत को जो है बरकरार रखने के लिए हमें जो है वो अपनी सांस को जो है वो बेहतर करना चाहिए, सांस लेना चाहिए, और सुबह जो है वो जल्दी उठना चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, और अल्लाह से जो है दुआ करना चाहिए कि अल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें जो है वो सेहत तंदुरुस्ती की निमत से नवाजा है। जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो हमारी सेहत जो है वो ज़हनी सेहत जो है वो बरकरार रहेगी और हम जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार नहीं होंगे। तो इस तरीके से ना सिर्फ ये हमारी ज़हनी सलाहियतों को जो है हम बरकरार रख सकते हैं,
बल्कि जो है हम इनमें जो है वो इजाफा भी कर सकते हैं, जिससे जो है अब हम जो है वो अपनी जिंदगी को जो है वो बेहतर तरीके से गुजारने के लिए जो है वो खास तौर पे जो है हमें जो है वो अपने जज्बात पर काबू पाना चाहिए। जज्बात जो है वो इंसान को जब भी कोई जज्बात जो है जज्बात में आता है तो उससे जो है वो या तो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है या कि दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरीके से अपने जज्बात को जो है वो काबू में रख के जो है वो इन जज्बात का मुनासिब मौका पर और मुनासिब जगह पर और मुनासिब वक्त में और बड़ी एहतियात से जो है वो इनको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जज्बात की राह में बह के जो है वो कोई भी जो है वो नुकसान जो है वो हम अपने आप को न पहुंचा सके या कि जज्बात की राह में बहकर जो है वो हम दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सके। इसी तरीके से जो है वो मखसूस ख्यालात को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए और सोच को जो है वो मखसूस करके जो है वो अजीम ख्यालात की तरफ जो है वो चलना चाहिए। तो अपने कामों को जो है वो बड़ी तरतीब से जो है वो सारा अंजाम देना चाहिए। यानी कि जो है वो प्लानिंग जो है वो 1 साल की अगर की है तो उसके बाद जो है वो आप 1 माह की प्लानिंग करें, उसके बाद जो है 1 दिन की प्लानिंग करें, 1 घंटे की प्लानिंग करें। इस तरह से जब आप अपनी जिंदगी को जो है वो इन प्लानिंग की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेंगे तो इस तरीके से आप बेहतरीन जिंदगी जो है वो गुजार सकेंगे। और आपकी जिंदगी जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में जब आप जो है वो उसको अचीव करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जो है कामयाबियां जो है वो आपको जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मिलेगी। एक काम को मुकम्मल करने के बाद जब इंसान जो है वो तरतीब के साथ दूसरा काम शुरू करता है और फिर तीसरा और फिर चौथा, तो फिर अपनी मंजिल को जो है पा लेता है। कोई भी इंसान जो है वो हमेशा जो कुल नहीं है, यानी कि उसमें जो है कुछ खामियां जो है नेचुरली तौर पर मौजूद होती है, लेकिन ज्यादातर उसमें जो है वो खूबियां मौजूद होती है। तो हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी सलाहियतों को और खूबी और है वो मद्देनजर रखते हुए अपने आप को जो है वो मेंटेन करे। तो मेरे पास कुछ बुक्स है, बाकी जो है वो प्रेजेंटेशन कल इंशाल्लाह पेश की जाएगी, तो इसको अभी जारी रखेंगे प्रेजेंटेशन को। तो मेरे पास 2 बुक्स है जिसमें जो है वो टीन एजेस की जो है वो पर्सनल लाइफ और टीन एजेस को जो है वो हम कैसे जो है वो गाइड कर सकते हैं, तो ये एक बुक है। और दूसरी है जी पर्सनल डेवलपमेंट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, बुक 4 है जी। ये रॉबर्ट लीज और जो है वो एडलील लीज ने लिखी हुई है और ये जो है इसका 4th एडिशन जो है मेरे पास जो है वो मौजूद है। तो इस तरीके से इसमें जो है वो बेसिकली तौर पर पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि इंसान को जो है वो हम जो है वो कोई भी इंसान कैसे जो है वो अपने आप को पर्सनली तौर पर जो है पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है। और जो है वो उसमें हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन जो है इसमें शामिल है कि हम फिजिकल एजुकेशन जैसे कि मैंने एक्सरसाइज के बारे में बताया और सांस लेने के बारे में बताया और इस तरीके की चीजों के बारे में बताया। तो हम अपनी सेहत को बरकरार रख रहे, खास तौर पर जो है मेंटल सेहत, जिस्मानी सेहत और रूहानी सेहत और स्पिरिचुअल और तमाम किस्म की सेहत जो है वो हमारे लिए जो है वो बहुत जरूरी है। सेहत के मैंने यही है कि हम जो है वो मेंटली तौर पर जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो रूहानी, जिस्मानी और माशरती तौर पर जो है मुकम्मल तौर पर फिट हो और अपने माशरा के अंदर जो है अहम किरदार अदा कर सके और अपने जॉब के अंदर भी जो है वो अहम किरदार अदा कर सके और हमारी जो ड्यूटीज और हमारी जो हमारे जो है वो फ्राइज और इसी तरीके से जो है वो हमारे जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है हम बेहतरीन तरीके से अदा करते हुए कामयाब जिंदगी गुजार सके और हमें जो है वो माशरा जो है वो एक्सेप्ट करे और हमारी पोजीशन को जो है वो कबूल करे। तो यही जो है आज का पैगाम है। तो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करे, अपने आप को जो है वो बेसिकली तौर पर हेल्थी रखे और जो है वो फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो हासिल करते हुए अपने आप को एक्सरसाइज देते हुए, नमाज पढ़ते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपनी बेहतरीन जिंदगी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलो ज़वाबत सुन्नत के मुताबिक और अफ़ालो क़वाल और उनकी जो है जैसे भी उनकी लाइफ गुजरी है हमें जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। अगर हम सुन्नतों पर अमल करें और आपकी जो है वो तमाम जितने भी अफ़ाल अक़वाल है उन पर अमल करें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी जो है वो कामयाब और रोशन जो है वो रहेगी और हम जो है वो कामयाबी हमारा कदम चूमेगी और हम जो है वो झेली तौर पे जो है वो
बेहतरीन सलाहियतों के मालिक बन सकते हैं। और इस तरीके से जब हम जहनी सेहत को बेहतरीन जो है वो कर लेंगे तो आगे जो है जिस्मानी सेहत भी हमारी बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह से माशियती जिंदगी और माशी जिंदगी भी जो हमारी बेहतर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम माशरे के बेहतरीन और फ़ाल जो है वो कारकुन बन सकते हैं जहनी सेहत को बरकरार रखते हुए। बहुत शुक्रिया सर।